छोड़ के चले गए हैं, दिल करे तो 3-4 महीने बाद चक्कर लगा लेता है घर। जो पैसे होते हैं मार पीट के ले लेता है, नहीं तो फिर 3-3 4-4 महीने राब्ता ही नहीं करता है। बच्चे भरे जो है वो तो सब्र कर जाते हैं, छोटे बच्चे रोते रहते हैं रात 1-2 बजे तक। छोटी बेटी उठ उठ के कहती है हमें भूख लगी। तो मेरे पास तो होता ही नहीं खाने के लिए, मैं उसको कहाँ से दूँ? उसको कैसे बताऊँ कि है ही नहीं। कारोबार सही चल रहा था। हाँ। बड़ा रोज था हमारे घर पे, काम करने वाली हमने रखी हुई थी। मेरा मियाँ दोस्तों के साथ बैठना, वो जुआ खेलते थे। इन्होंने 1-2-3 दफ़ा देखा है कि भी उनको पैसे आ रहे हैं। देखा देखी इंसान लालच कर जाता है। दुकानें बेची, गाड़ियाँ बेची, एक प्लाट बेचा। हमें उस वक़्त पता चला जब आखिरी जो छत थी हमारे पास, वो घर बेचा। अब आपके खावंद कहाँ पर हैं और क्या काम करते हैं? नहीं, राब्ता ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिनके शोहर के पास अपना घर, अपनी गाड़ी और अपना कारोबार था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलने लगा और इस जुए की लत में आखिरकार इनका सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जुए में हार गया। इनके 6 बच्चे हैं और ये खातून आपको अपनी कहानी जब बताएगी तो आप लोग भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस कदर इस दुनिया में बेवकूफ़ लोग भी हैं जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खुद ही अपने हाथों से तबाह कर देते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या हुआ था आपके साथ और आप क्यों हमें हमारे साथ राब्ता किया और ये बताना चाहती हैं कि जी मेरे साथ इस कदर मेरे हालात ख़राब हो चुके हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सारे हालात की असल वजह क्या है? जी, मेरा भाई, मेरा शौहर कारोबार सही चल रहा था। हाँ। बड़ा रोज़ था हमारे घर पे, काम करने वाली हमने रखी हुई थी और घर में 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती थी, बच्चे खुद ही पकड़ना, खा लेना। हुँ। मेरा मियाँ दोस्तों के साथ बैठना, वो जुआ खेलते थे। इन्होंने 1-2-3 दफ़ा देखा है कि भी उनको पैसे आ रहे हैं। हुँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको इसके साथ पैसे प्रॉफ़िट आई है। तो ये उन देखा-देखी इंसान लालच कर जाता है। इन्होंने भी कहा भी कि मेरे भी इज़ाफ़ा होगा, हुँ। आमदन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये उनके साथ बैठ के जुआ खेलने लग गए। आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद होता गया, ये यानी हारते कि गए। अपने कारोबार से तवज्जो हटा के सिर्फ़ हाँ जुए जी। की तरफ आ गए कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा और रातों रात अमीर हो जाऊँगा। हाँ जी, ऐसा ही था। इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता फिर सारी दुकानें थी हमारी अपनी, किराए हाँ। पे नहीं थी, अपनी दुकानें थी। दुकानें बेचीं, हुँ। गाड़ियाँ बेचीं, एक प्लाट बेचा। हमें उस वक़्त पता चला जब आपने रोका नहीं कि जब ये सारी चीज़ें बिकना शुरू हो गई? नहीं पता चला ना, एंड पे पता चला जब एक आखिरी जो छत थी हमारे पास, हाँ। उस दर वो एक कागज़ इन्होंने माँगे, वो घर बेचा। बच्चों के सर पे जो छत थी उसने वो भी सेल कर दी, उसने वो भी सेल कर दी कि लेकिन चलो। आपकी बात उसने नहीं मानी भी। नहीं मानी, आगे से हमें मारते पीटते थे, बच्चों को मारते थे, कहते थे मैंने बच्चों को मार देना है। हुँ। घर से निकाल दिया। बहुत बुरे हमारे घर के हालात। बच्चे अब एक टाइम का खाना खाने के लिए तरसते हैं। वो बच्चे जिनके लिए नौकर काम करते थे, सब कुछ जो है वो लाइफ़स्टाइल जो था वो बड़ा अच्छा था। हाँ जी, और अब तो बच्चों के लिए खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। वहाँ से भी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो कैसे मेरी बहन आप अपने 6 बच्चों का गुज़ारा कर रही हैं, इस कदर महँगाई है? भाई गुज़ारा ही नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने आपसे राब्ता की है हुँ। कि मेरा आप आएँ और मेरे घर के हालात देखें, हम लोग किस तरह रह रहे हैं। हुँ। हमारे पहले हालात इतने अच्छे थे, अब तो बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। तो अब आपके खावंद कहाँ पर हैं और क्या काम करते हैं? नहीं, राब्ता ही कोई नहीं है। काफ़ी आपको अरसा। और बच्चों को छोड़ के वो कहीं चले गए हैं? हाँ जी, छोड़ के चले गए हैं, दिल करे तो 3-4 महीने बाद चक्कर लगा लेता है घर। हुँ। जो पैसे होते हैं मार-पीट के ले लेता है, नहीं तो फिर 3-3 4-4 महीने राब्ता ही नहीं करता है। उसका कोई राब्ता नंबर नहीं, कोई फ़ोन नंबर, हमारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। बच्चे भी सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक घर में खाने के लिए नहीं है, दूसरा बाप का चेहरा नहीं देखते। उनको अपने बच्चों के इन हालात को देखकर भी तरस नहीं आता कि मेरी ही गलतियों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं मुझे?
बस यही तो उसको सोच नहीं है, अगर उसको ये सोच होती तो वो जो छत थी उनके सर पे वो ही ना छीनता उससे। अब आप किराए पर रह रहे हैं? अब किराए पर रह रहे हैं, मालिक मकान ने भी जवाब दे दिया, कहते हैं यहाँ से निकलो, किराया नहीं है। ये एक ही कमरे का घर है आपके पास? हाँ जी, एक ही कमरे का घर है। तो कितना किराया इसका देते हैं आप? इसका 10,000 किराया देते हैं। 10,000 आप किराए का भी देते हैं, फिर बिजली के बिल भी होंगे, बच्चे स्कूल पढ़ते होंगे, उनकी फीसें भी होंगी, वो खाना भी मांगते होंगे, तो कैसे ये सारा कुछ गुजारा कर रही हैं आप? बस बड़ी मुश्किल से 10,000 किराया, 15,000, 16,000, 17,000, सारी गर्मी इतना बिल आ जाता है। एक कमरा, एक पंखा, ना वॉशिंग मशीन है, कोई चीज़ नहीं, फ्रिज भी नहीं है हमारे पास। तो बड़े मुश्किल हालात हमारे हैं। ऊपर से गैस भी नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है सिलेंडर की गैस भी कितनी महंगी है। बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। रिश्तेदार भी कोई आप लोगों के साथ रब्ता नहीं करते? आप लोगों के माली हालात को देखकर आपकी कोई मदद नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं मदद करता। पहले फ़ोन उठा लेते थे, अब फ़ोन भी नहीं उठाते, बात ही नहीं करते। उसकी क्या वजह है कि आप फ़ोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते? बस यही कि बच्चों को खाना ना खिलाना पड़ जाए, कोई पैसे ना मांग ले। अगर पैसे इसको दे दिए तो ये वापस कहाँ से करेगी। बस इस तरह फिर राब्ता ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो आपके ससुराल वाले, आपने उनसे भी नहीं कहा कि मेरे इन हालात की जो वजह है आपका बेटा, अब मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? जब सगे बाप ने ही नहीं कुछ सोचा तो रिश्तेदार कहाँ से सोचते हैं। कोई भी नहीं सोचता है कि बच्चे आज भी भूखे हैं, कल दोपहर का इन्होंने खाना खाया। हमारे इतने लाख खराब है, आटा हो तो बंदा रोटी पका के रूखी दे देता है, पानी के साथ खा ले, वो भी नहीं है कि रूखी सूखी खा के ही सो जाए। बच्चे भरे जो है वो तो सब्र कर जाते, छोटे बच्चे रोते रहते हैं रात 1-2 बजे तक। छोटी बेटी उठ उठ के कहती है हमें भूख लगी। तो मेरे पास तो होता ही नहीं खाने के लिए, मैं उसको कहाँ से दूँ, उसको कैसे बताऊँ कि है ही नहीं। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ़ होती है जब ऐसे लोगों के साथ राब्ता होता है या फिर ऐसे लोग हमारे साथ राब्ता करते हैं। यकीन करें कि मेरे से खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस तरह से ये आपको बता रही हैं कि इनके बच्चे खाने को, एक रोटी के नवाले को तरसते हैं। इनके वो अपने रिश्तेदार जब इनके हालात अच्छे थे तब इनके साथ यकीनन होंगे, इनके घर भी आते होंगे, खाना भी खाते होंगे, लेकिन आज जब इनके हालात बुरे हैं तो अब इनका कोई फ़ोन तक सुनना गवारा नहीं समझता, क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसे मांग लेंगे फिर देंगी कहाँ से। लेकिन उसका हल हमारे पास है। हम इनसे इनकी इजाज़त से इनका राब्ता नंबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह के लोगों की मदद करें। इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। इनके बच्चे जो आज न जाने कौन-कौन से ख्वाब अपनी आँखों में सजाए भूखे सो जाते होंगे और कितनी रातें उन्होंने भूखे गुजारी होंगी, ये माँ जानती होगी या फिर इनका खुदा जानता होगा। अगर आपकी इजाज़त हो, कोई आपका नंबर हम अपनी स्क्रीन में दे दें, लोग आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करें, तो कोई नंबर है जो हम आपकी इस वीडियो में चला दें? जी भाई, नंबर है मेरे पास। और जो नंबर आप देंगी ये आप ही का नंबर है? हाँ जी, मेरा अपना नंबर है। हम आपकी इजाज़त से आपका ये नंबर अपनी वीडियो में चलाएंगे ताकि लोग आपके साथ रब्ता करें और आपकी मदद हो सके। जी। नाज़रीन, वीडियो में जो चलने वाला नंबर जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप इस बहन के साथ रब्ता करके इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनके बच्चे यकीनन आपके भी बच्चे होंगे और आप भी चाहते होंगे कि किसी के बच्चे भूखे ना सोएं। और अगर आपका ये इरादा है, अगर आपका ये मकसद है, तो फिर आप लाजमी इनसे रब्ता करके इनकी मदद कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।